अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिन्त नवाज और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 61 बिमा तजवीद और इजरा कवाइद। आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुन्बितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनह वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून। वइज़ क़ुल्तुम, वाव के ऊपर ज़बर को बगैर खेचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। हमज़ा के नीचे ज़ेर को बगैर खेचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे ज़ाल साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। मीम साकिन के बाद बाकी वजह 20 हुर्फों में से या आ रहा है, तो यहाँ इज़हार शफ़ी का कायदा हो रहा है, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। या के ऊपर खड़े ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। सीन के ऊपर खड़े ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। नून साकिन के बाद यन्मु के मुतहर्रिक हुर्फों में से नून आ रहा है, तो हम नून साकिन को नून मुतहर्रिक से मिलाकर इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद हों और हरकतें मिक़दार गुन्ना भी करेंगे, और इस कायदे का नाम होगा इदग़ाम मअल गुन्ना। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे सौत साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। रॉ के ऊपर ज़बर होने की वजह से हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। मीम के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, और दो ज़ेर की तनवीन के बाद यन्मु के मुतहर्रिक हुर्फों में से वाव आ रहा है, तो हम दो ज़ेर की तनवीन को यन्मु के मुतहर्रिक हुर्फों से मिला के इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद हों और हरकतें मिक़दार गुन्ना भी करेंगे, और इसका कायदे का नाम होगा इदग़ाम मअल गुन्ना। ठीक है। दाल के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है और दो ज़ेर की तनवीन के बाद बकिया बच्चे 15 हुर्फों में से फार है, तो यहाँ इक्फ़ा का कायदा होगा, यानी हम नाक में गुनगुनी सी आवाज़ को छुपा के इस तरह पढ़ेंगे कि ना कामिल इदग़ाम हो और ना कामिल इज़हार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। ये हमज़तुल वसल है जो दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। फा के ऊपर ज़बर को बगैर खेचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे दाल साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन दाल हुर्फ मुकल्कल में से इसलिए इसकी आवाज़ इसके मखरज में रुकेगी नहीं, बल्कि पलट कर वापस आएगी। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे बा मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ बा पहली मरतबा रा से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा रॉ के ऊपर ज़बर होने की वजह से हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। बीम मुशद्दद है, मजबूती और जमाओं के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा हरकतें मिक़दार गुन्ने के साथ पढ़ा जाएगा। यहाँ अलिफ मद्दा हो रहा है क्योंकि अलिफ खाली उससे पहले मीम के ऊपर ज़बर होने की वजह से ये अलिफ मद्दा बन गया। इसको दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है, तो यहाँ इक़लाब का कायदा होगा, यानी हम नून साकिन की आवाज़ को मीम से बदल कर इख़्फ़ा शफ़ी के साथ अदा करेंगे। ठीक है। इज्तिमाई साकिनैन फ़ी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि कलमे दो हैं और इन दो कलमों में इन साकिन एक साथ जमा हो गए, जो कि पढ़ना नाजायज़ है। जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फ़ी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन हुर्फ़ मद्दा का हो तो हज़फ कर दिया जाएगा। असल में एक कलमा था तुम भी तू,
अल अर्दु। अब पहला साकिन हुर्फ मद्दा में से वाव मद्दा, ठीक है, दूसरा साकिन हमजतुल वसल और तीसरा साकिन लाम साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज था, हमने इसको जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिन फिकल मतैन की पहले तरीके के मुताबिक हुर्फ मद्दा में से वाव मद्दा को हज़फ कर दिया, ठीक है, हमजतुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो तीसरा साकिन है लाम साकिन, इसको हम पेश वाली ताक के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। हमजा के ऊपर जबर को बगैर खेचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे रॉ साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा साकिन से पहले जबर होने की वजह से हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा जो है ना इक़लाब का कायदा हो रहा है, ठीक है। हम नून साकिन की आवाज़ को मीम से बदलकर एक फ़ई शफ़ी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ मद बन रही है मद्दे मुत्तसिल वाजिब, क्योंकि कलमा एक है और कलमे में हुर्फ मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है और अलिफ मद्दा के फ़ौरन बाद हमज़तुल क़त आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बन रही है मद्दे मुत्तसिल वाजिब, जिसकी मिक़दार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 5 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाते हैं। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। यहाँ भी अलिफ मद्दा हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी अलिफ मद्दा हो रहा है और इसी तरह यहाँ भी अलिफ मद्दा हो रहा है, ठीक। इसके अलावा अलिफ मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है, सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ बिस सुकून, ठीक। अब हम कैसे पढ़ेंगे? वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बस्क़लिहा क़ाल अतस्तबदिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो ऐसी या मद्दा कहलाती है। या मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। नून के ऊपर खड़ा जबर है, खड़े जबर को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो ऐसी या मद्दा कहलाती है। या मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसी या लीन कहलाती है। या लीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं, लेकिन आगे रॉ का सुकून आरजी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद्दे आरिज लीन लिस्सकून, जिसकी मिक़दार 2 4 6 हरकत है, लेकिन दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसके अलावा वसल की हालत में तो रॉ के ऊपर दो पेश होने की वजह से रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे, लेकिन हालत वक्फ में रॉ साकिन मा कबल हर्फ जो है वो याइलीन है, यानी या साकिन है। रॉ साकिन उससे पहले अगर या साकिन हो तो रॉ को हम फिर बारीक पढ़ते हैं, तो हालत वक्फ में ये रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। हम कैसे पढ़ेंगे? हुआ खैर, ठीक है। और अगर हम वक्फ वसल उठा रहे हैं तो हम पढ़ेंगे खैरुन इहबितू, सही है। तो अब दो पेश की तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन ख्वा में से हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ इजहार हल्की का कायदा होगा, यानी हम तनवीन में छुपे नून साकिन को इसके मखरज और सिफ़ात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे, सही है। इहबितू वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, दो ज़बर की तनवीन के बाद बाकिया बचे 15 हुर्फों में से फ़ा आ रहा है, तो यहाँ इक्फ़ा का कायदा हो रहा है, यानी हम नाक में गुनगुनी सी आवाज़ को छुपा के इस तरह पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो, ठीक है। नून मुशद्दद को हम मजबूती और जमाव के साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा हरकतैन मिक़दार गुन्ना भी करेंगे। मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ रहा है, तो हम मीम साकिन को मीम मुतहर्रिक के साथ मिलाकर इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हो और हरकतैन मिक़दार गुन्ना भी हो, और इस कायदे का नाम होगा इदगाम शफ़वी, ठीक है। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। हमजा के ऊपर जबर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे लाम साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती हैं। इसके अलावा
यहाँ मीम साकिन है, ठीक है। अब साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है, सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ बिस सकून। अगर हम मीम पर वक्फ ना करें और यहाँ से हम वसल उठाएं तो वसल उठाने की सूरत में मीम साकिन के बाद बके वजह 26 हुर्फों में से वाव आ रहा है, तो इस सूरत में यहाँ कायदा होगा इजहार शफवी का, ठीक है। यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। रॉ के नीचे जेर होने की वजह से हम इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे। या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसी याइलीन कहलाती। याइलीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। अब यहाँ इज्तमाई साकिनैन फी कलमतैन का दूसरा तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि असल में कलमत है अलैहिम अज़िल्लतु, ठीक है। अब यहाँ दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा हो गए जो कि नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तमाई साकिनैन फी कलमतैन के दूसरे तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन, ठीक है, जमा का मीम हो, यानी कि कुम तुम हुम का मीम हो, तो उसे पेश देके अगले कलमे से मिलाकर पढ़ेंगे। अब पहला साकिन क्या था, अलैहिम में मीम साकिन, दूसरा साकिन हमजतुल वसल और तीसरा साकिन इज़ाल मुशद्दद में छुपा जाल साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। हमने इज्तमाई साकिनैन फी कलमतैन के दूसरे तरीके के मुताबिक पहला साकिन यानी कि जमा की मीम को हमने पेश दे दिया, हमजतुल वसल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो तीसरा साकिन है यानी जाल मुशद्दद में छुपा जाल साकिन, तो इसको हम जमा की मीम यानी पेश वाली मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह लाम मुशद्दद है, पहली मर्तबा जाल के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी जबर के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक। यह हमजतुल वसल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। हम साकिन लाम को वाव ज़बर वाली वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ मद बन रही है मद मुत्तसिल वाजिब, वो इसलिए कि कलमा एक है और कलमे में हुर्फ मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है और उसके फ़ौरन बाद हमजतुल क़त आ रहा है, तो यहाँ मद बनेगी मद मुत्तसिल वाजिब जिसकी मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 5 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव वामदा कहलाते हैं। वामदा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। बाकी नीचे दो ज़ेर की तनवीन है और दो ज़ेर की तनवीन के बाद यन्म के मुतहरिक हुर्फों में से मीम आ रहा है, तो हम दो ज़ेर की तनवीन को यन्म के मुतहरिक हुर्फ यानी मीम से मिला के इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा और हरकत मिकदार गुन्ना भी करेंगे और इस कायदे का नाम होगा इदगाम माअल गुन्ना। यहाँ इज्तमाई साकिनैन फी कलमतैन का चौथा तरीका हो रहा है, इसलिए कि कलमे दो हैं और इन दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा हो गए जो कि पढ़ना नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तमाई साकिनैन फी कलमतैन के चौथे तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन मिन का नून हो तो इसको ज़बर दे के अगले कलमे से मिलाकर पढ़ेंगे। असल में ये कलमा था बिन अल्लाही, ठीक है। तो अब पहला साकिन मिन का नून, दूसरा साकिन हमजतुल वसल, तीसरा साकिन इस्लाम मुशद्दद में छुपा लाम साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। हमने इज्तमाई साकिनैन फी कलमतैन के चौथे तरीके के मुताबिक मिन की नून को ज़बर दिया, ठीक है। हमजतुल वसल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो तीसरा साकिन है यानी लाम मुशद्दद में छुपा लाम साकिन है, तो इसको हम ज़बर वाले नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम से पहले अगर ज़बर हो तो लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम को मोटा पढ़ते हैं, ठीक है। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर होने की वजह से हम लाम को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, लेकिन आगे यहाँ का सकून अरज़ी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद अरज़ वक्फी जिसकी मिकदार 2 4 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, इन अल्लाह ज़ालिका, ज़ाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, बाकी नीचे ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। हमजा के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून मुशद्दद हर दो मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ नून पहली मरतबा हमजा से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा नून मुशद्दद को हमेशा हरकतैन मिकदार गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद बके बचे 26 हुर्फों में से काफ आ रहा है, तो हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे और इस कायदे का नाम होगा इजहार शफवी। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर पेश होने की वजह से हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसी वाव मद्दा कहलाती है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। या के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम को हम बारीक पढ़ते हैं, ठीक है। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर होने की वजह से हम इस लाम को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। या इज्तमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है। ये कलमा था वयक़्तुलूना अन्नबिय्यीना, ठीक है। अब पहला साकिन
यक़तुलून, हुर्फ़े मद्दा में से अलिफ मद्दा, ठीक है, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल और तीसरा साकिन इस नून मुशद्दद में छुपा नून साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। हमने इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फ़ी कलिमतैन के पहले तरीके के मुताबिक पहला साकिन हुर्फ़े मद्दा को होने की वजह से उसे हज़फ कर दिया, हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो नून मुशद्दद में छुपा नून साकिन है, यानी कि जो तीसरा साकिन है, इसको हम ज़बर वाले नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा नून मुशद्दद होने की वजह से इसको हम मज़बूती और जमाओं के साथ पढ़ेंगे और साथ दो हरकतें मिकदार गुन्ना भी करेंगे। या के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। या साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर और ऐसी याइलीन कहलाती है। याइलीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। रॉ के नीचे ज़ेर होने की वजह से हम इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो जाएगा। हम इस लाम साकिन को ज़ेर वाली रॉ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। वक्फ में काफ की ज़ेर हज़फ हो जाएगी, तशदीद बरकरार रहेगी और वक्फ बनेगा वक्फ बिल इस्कान। हालत वक्फ में जो है हम क़ाफ को मजबूती और जमाओं के साथ पढ़ेंगे और साथ कलकला भी करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? बिग़ैरि हक़्क़, और यहाँ पर कलकले का जो मर्तबा होगा वो मर्तबा अव्वल होगा, ठीक है, क्योंकि हुर्फ़ मुशद्दद मौक़ूफ़ है, तशदीद भी है हुर्फ़ मुक़ल्क़ल पर और यहाँ वक्फ भी हो रहा है, सही है। तो इसलिए यहाँ पर कलकले का दर्जा जो है वो अव्वल हो रहा है। ज़ालिका, ज़ाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा वाव वावलीन कहलाते हैं। वावलीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। एक साकिन और एक मुतहरिक के मिलने से यहाँ तशदीद कायम हो गई, ठीक है। अब हमने इस वाले वाव को मजबूती और जमाव के साथ पढ़ना है। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी हर्फ के ऊपर पेश हो, ऐसा वाव वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। दाल के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटकदी मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे वाव साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज इसके मखरज में रुक जाती है। वाव साकिनों से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश है, ऐसा वाव वाव मद्दा कहलाते हैं। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून का सुकून अर्ज़ी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद्दे अर्ज़ वक्फी, जिसकी मिकदार 2 4 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, इसी से मिलाकर पढ़ लेते हैं। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तबदिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम वज़ुरिबत अलैकुमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनह वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम।